ये हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं पाता, जहाँ की हवा में भी रहस्य और डर घुला होता है। ऐसी एक जगह है पर एक पुराना कमरा। साधारण सा दिखने वाला यह कमरा अपने अंदर एक गहरी सच्चाई छुपाए बैठा है, और वह सच्चाई सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी है एक पुराने गांव की, जिसका नाम अब कोई जिक्र करना नहीं चाहता। गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। वो हवेली कभी शांत थी, मगर अब खंडर बन चुकी है। उसी हवेली में है वह कमरा जहाँ पिछले 20 साल से कोई भी इंसान रात भर सो नहीं पाया। जिन्होंने कोशिश की, उन्होंने या तो भागकर जान बचाई या फिर ऐसे हादसे झेले कि नाम लेना भी नहीं चाहते। गांव वाले कहते हैं कि उस कमरे में कोई परछाई रहती है। वह परछाई किसी को चैन से नहीं सोने देती और हर बार इंसान को डराकर भगा देती है। लगभग 20 साल पहले की बात है। हवेली में उस समय रघुनाथ बाबू नाम के बुजुर्ग रहते थे। हवेली पुश्तैनी थी और पूरे गांव में उनका सम्मान था, लेकिन उनका स्वभाव बहुत सख्त माना जाता था। लोग उनसे डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। एक दिन अचानक रघुनाथ बाबू ने हवेली के एक कमरे का दरवाज़ा बंद करवा दिया। गांव वालों ने कारण पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा, अब यह कमरा इंसानों के लिए नहीं रहा। किसी ने उस समय सवाल नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे हवेली के उस कमरे को लेकर अफवाहें फैलने लगी। गांव का एक ही नौजवान था, रामू। रामू को अपनी हिम्मत पर बड़ा घमंड था। उसने गांव वालों से सुना कि हवेली का एक कमरा भूतिया है। उसने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। मैं उस कमरे में सोकर दिखाऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन रामू अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार एक रात उसने हवेली के चौकीदार से चाबी ले ली और उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरा खुलते ही सन्नाटा और धूल का बादल छा गया। दरवाज़ा खुलते ही धूल का एक बादल उठा। कमरा बहुत पुराना और वीरान लग रहा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले झूल रहे थे। लकड़ी का फर्श हर कदम पर चरमराट करता था। हवा इतनी ठंडी थी कि पसीना भी जम जाए। रामू ने लालटेन जलाकर कमरे का जायजा लिया। कोनों में टूटी फूटी चीज़ें पड़ी थी। एक पुरानी चारपाई थी जिस पर चादर भी फटी हुई थी। कमरा बाहर से जितना साधारण दिखा था, अंदर से उतना ही अजीब लग रहा था। फिर भी रामू हिम्मत दिखाते हुए चारपाई पर बैठ गया। पहले 1 घंटा बिल्कुल शांत बीता। रामू ने सोचा कि गांव वाले बस उसे डरा फैला रहे हैं। वो धीरे धीरे नींद में जाने ही वाला था, तभी अचानक खिड़की अपने आप हिलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। रामू ने सोचा शायद हवा तेज है, लेकिन बाहर तो पूरा सन्नाटा था। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर जैसे ही हाथ लगाया खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ ही देर बाद कमरे में अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई दीवार पर धीरे धीरे खटखटा रहा हो। रामू ने लालटन ऊंची करके हर कोना देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर भी आवाज़ें लगातार आती रही। अब आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। रामू को लगा जैसे कोई कदमों की आहट हो। लकड़ी का फर्श चरमराने लगा। वो डर के मारे पसीना पसीना हो गया। लालटेन का शीशा भी अचानक धुंधला होने लगा। रामू ने जैसे ही चारपाई से उठना चाहा, दीवार पर एक लंबी परछाई दिखाई दी। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन बहुत टेढ़ी मेढ़ी। रामू ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी ने उसे दीवार पर उकेरा हो। रामू ने आंखें मली। परछाई अब भी वहीं थी। अचानक उसने करवट बदल ली और सीधा रामू की ओर बढ़ने लगा। रामू बुरी तरह घबरा गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे अंदर से बंद हो चुका था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, पर बाहर किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। परछाई अब चारपाई के पास आ गई थी। लालटेन एक झटके में बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और रामू को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चीखते हुए बेहोश हो गया। सुबह होते ही हवेली का दरवाज़ा खुला। गांव के लोग अंदर गए और कमरे की ओर दौड़े। दरवाज़ा आसानी से खुल गया था। अंदर का नज़ारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू कमरे के बीचों बीच बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें डर जम गया था। उसकी हथेलियों पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर दबाया हो, और चारपाई की लकड़ी पूरी तरह टूटी हुई थी। गांव वाले रामू को बाहर ले गए। घंटों बाद जब उसे होश में संभाला गया, तो उसका शरीर कांप रहा था और जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, वहाँ कोई है,
वो मुझे सोने नहीं देगा। रामू की हालत देखकर पूरा गांव सहम गया। कई लोग हवेली छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब उस कमरे का नाम कोई भी नहीं लेना चाहता था। लोग कहते जो अंदर जाएगा जिंदा नहीं बचेगा। गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। रघुनाथ बाबू ने उसी दिन ऐलान किया, इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दो। उन्होंने दरवाजे पर मोटी सलाखें लगवा दी। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और उस दिन से हवेली धीरे धीरे उजड़ हो गई। लेकिन सवाल यही था, उस कमरे में आखिर है क्या? कुछ कहते थे वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती ही है। कहानी थी कि रघुनाथ बाबू के ज़माने में एक नौकरानी की रहस्यमय मौत उसी कमरे में हुई थी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। दूसरे कहते थे कि यह कोई श्रापित जगह है जहाँ इंसान की आत्मा चैन से नहीं रह सकती। रात होते ही परछाई जिंदा हो जाती है और जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है वह उसकी नींद और आत्मा दोनों छीन लेती है। रामू कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह अक्सर रात को नींद से चीख कर उठ जाता था। कहता, वो मेरे पीछे है, वो मुझे बुला रही है। उसकी हालत देखकर गांव के लोग और डर गए। किसी ने दोबारा उस कमरे में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं की। आज भी वह हवेली वीरान खड़ी है। कमरे का दरवाज़ा टूटा फूटा लेकिन बंद है। लोग पास से गुजरते भी हैं तो नज़रें झुका लेते हैं। कहते हैं रात को वहाँ से रोने की आवाज़ें आती है और खिड़की के पीछे कोई परछाई टहलती दिखती है। 20 साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक उस कमरे में कोई इंसान नहीं सो पाया। हर कोशिश डर और तबाही में बदली। गांव वाले मान चुके हैं कि वो जगह इंसानों के लिए नहीं और वहाँ का रहस्य शायद कभी नहीं सुलझेगा। तो अगली बार अगर तुम किसी पुराने खंडर में जाओ और वहाँ एक बंद कमरा दिखे तो याद रखना इस कहानी को, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना इंसान के बस की बात नहीं होती।